जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाद अहमद है और आज हम ई-कॉम निंजा के एक और एपिसोड में मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान्स। हम अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ली हम नोटिस करते हैं इसमें। तो आज हम बात करेंगे अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान के बारे में और आपको एक प्रॉपर अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान बना के दिखाएँगे। जो एक प्रॉपर लाइव अकाउंट, लाइव लिस्टिंग पे हम बना के दिखाएँगे। तो जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और सोर्सिंग के मराहिल में होते हैं और आपका अब फाइनल आपकी इन्वेंट्री रेडी भी होती है, आपका इंस्पेक्शन डन हो गया होता है, उसके बाद जो एक स्टेप होता है वो होता है अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान का। मतलब आप अपने अमेज़न सेलर सेंटर में जाके एक शिपिंग प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो शिपिंग प्लान के अगेंस्ट अमेज़न आपको कुछ लेबल्स जनरेट करके देता है जिसको हम बॉक्स लेबल्स कहते हैं, वो भी हम आगे अपनी वीडियो में देखेंगे। और वो बॉक्स लेबल्स हम अपने सप्लायर को सेंड करते हैं एक रिकमेंडेशंस के साथ, और वो क्या रिकमेंडेशंस होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और सप्लायर उन लेबल्स को बॉक्स पे पेस्ट करता है और वो बॉक्स अमेज़न एफबीए में एड्रेस पे शिप कर देता है। तो आइए देखते हैं हम एक लाइव अकाउंट पे जिसमें हमें एक शिपमेंट बनाना भी है। तो पेज रिफ्रेश करते हैं और हमने एक शिपिंग प्लान बनाना है और वो शिपिंग प्लान बना के हमने अपने सप्लायर को, अपने 3PL को, जहाँ से भी इन्वेंट्री आपने शिप करनी है अमेज़न एफबीए वेयर हाउस में, तो वहाँ पे हम उनको सेंड कर देते हैं और वो फिर हमारी इन्वेंट्री एज पर द एड्रेस वो इन्वेंट्री शिप कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लिया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज ऑल इन्वेंट्री का। आपने अपने इन्वेंट्री पेज पे ही जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस ये मेरी एक इन्वेंट्री है, मैं इसको खोल भी लेता हूँ। मुझे जो अपनी ये वाली आप देख रहे हैं कि अभी इसमें मेरे 220 यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे क्योंकि और इन्वेंट्री चाहिए तो मैं इस वाले वेरिएशन की एक इन्वेंट्री जो है वो मैं अमेज़न पे सेंड करूँगा। तो ये जो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखें, ये मैंने यहाँ से मैं आया मैनेज इन्वेंट्री से, मैं नीचे आया, मैंने जिस भी वेरिएशन में एक्सपायरी आपकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मुझे अभी इस इन्वेंट्री का जो मेरा ASIN है L75 पे जो मेरा ASIN एंड हो रहा है, मैं इसकी एक शिपमेंट क्रिएट करूँगा आपके सामने। तो आप देखें कि जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा एडिट के बिल्कुल साथ। तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। अब सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री क्या होता है? बेसिकली रिप्लेनिश का मतलब होता है कोई चीज़ फुलफिल करना, मतलब उसको रिफिल करना या भरना। उर्दू में अगर आप देखेंगे तो उसका ये मतलब होता है कि सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। हम इस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अमेज़न हमें रीडायरेक्ट करता है एक नए विंडो पे। और ये बेसिकली ये ही मेन विंडो होता है अमेज़न एफबीए शिपिंग प्लान का, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेज़न हमें स्टार्टिंग में ही हमसे कुछ सारी चीज़ें पूछ लेता है। अब जैसा कि मेरा तो क्योंकि ये अकाउंट है और मैं इन्वेंट्री भेजता रहता हूँ तो मेरी कुछ चीज़ें फुलफिल हैं ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो बने हुए हैं। अगर आप मतलब एक बिल्कुल ऑल न्यू वे में इसको कर रहे होंगे, सेंड कर रहे होंगे, तो यहाँ से सबसे पहले आपसे अमेज़न पूछेगा कि आप किस एड्रेस से इन्वेंट्री शिप कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा टाइम तो ऐसा ही होता है कि आप अपने सप्लायर का एड्रेस देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि 3PL से होलसेल मॉडल में या PL मॉडल में भी वो 3PL से इन्वेंट्री अपनी शिफ्ट कर रहे होते हैं एफबीए में, उसको सेंड करते हैं, तो वो अपने 3PL का एड्रेस देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे आपके पास एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अमेज़न आपसे पूछ रहा है, देखें अगर आपके कोई शिपिंग एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी नहीं होंगे तो आप इस तरीके से कांटेक्ट करके और ये आप फॉर्म अपना फिल करेंगे। मेरे केस में क्योंकि शिपिंग एड्रेस ऑलरेडी है तो मैं इसको अपना जो भी मेरा ये वाला एड्रेस है जेम्स रोज का, ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ऑलरेडी ये यहाँ पे एड्रेस मेरा आ जाएगा। मार्केट प्लेस मेरी यूनाइटेड स्टेट्स है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका एसिन जो है वो ऑलरेडी शो हो रहा होगा। अब उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लैग करते हैं कि जी अमेज़न ने हमारा शिपिंग प्लान कैंसिल कर लिया या वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या उसमें जो भी कोई इशू आ रहा है, तो वो असल में वजह होती है आपकी पैकेजिंग डिटेल्स के हवाले से। क्योंकि ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें जो हमारे आउटर कार्टन्स होते हैं, मतलब जो हमारे मेन कार्टन्स हैं, मतलब जिसमें हमारी इन्वेंट्री बेसिकली शिप हुई होती है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिकली वो तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पे पुट करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख लें कि अमेज़न आपको एक रिकमेंडेशंस भी दे रहा होता है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मुझे यही लिखा आ रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से आ रहा होगा जब आप इस विंडो पे जाएंगे। तो देखें अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि इस टेम्पलेट का नेम क्या है, ये केस पैक है या इंडिविजुअल पैक है। मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। केस पैक में क्या होता है कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि जैसे आप किसी सुपरमार्ट में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि आपके ऑलपर्स के जो कार्टन है वो लाइन से लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक कार्टन में 6 हो, एक में 7 हो, एक में 8 हो, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि हर कार्टन में 6 पैक्स होते हैं और वो सारे पैक्स एक ही क्वांटिटी के, मतलब 1 लीटर के ही हैं और वो उसकी जो बॉक्स की डायमेंशन है वो भी सेम है। तो इसी तरीके से जैसे आप जाते हैं
आप कोल्ड ड्रिंक के पैट्स देखते हैं तो वो आपको पता है कि जी एक पैट में 24 ड्रिंक्स ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी में 23 हो, किसी में 25 हो। तो क्या होता है कि जब वो भी कोई शिपमेंट आती है, जो स्टोर वाले भी हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं गिनते। उनको पता है कि जी इट इज़ अंडरस्टूड कि एक पैट में बेसिकली कितनी बॉटल्स हैं, 24 बॉटल्स हैं। तो वो उस हिसाब से आगे क्या करते हैं, बॉक्स काउंट करते हैं, उनको पता चल जाता है कि इतनी इन्वेंट्री है। तो अमेजोन बेसिकली हमसे यही पूछ रहे हैं, यहाँ पे यही रिकमेंडेशंस भी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो पैकेजिंग टेम्पलेट नेम है उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माउस ट्रैप पैक ऑफ 2, और मेरे जो पैक ऑफ 2 और 6 यूनिट्स पर कार्टन। मतलब मैंने ये लिख दिया कि ये जो मेरी ये वेरिएशन है और उसमें जो मेरे हैं वो बेसिकली क्या है, 6 यूनिट्स पर कार्टन है। तो ये मुझे रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि जो मेरे यूनिट्स हैं वो पर बॉक्स में 6 हैं, और वो मेरे यूनिट 6 हैं, और किसी भी डायमेंशन बॉक्स डायमेंशन के हवाले से पूछ रहे हैं, मेरे पर यूनिट 6 हैं। और यहाँ मुझे अपने आउटर कार्टन मतलब जो मेरा मास्टर कार्टन है उसकी मुझे डायमेंशन भी देनी है और मुझे उसका वेट भी बताना है। तो एक अमेजोन का एक रूल है, और वो ये है कि जो आपका आउटर कार्टन डायमेंशन है ना, इसकी किसी भी एंगल से मतलब लेंथ वेथ और हाइट, मतलब किसी भी एंगल से जो आपकी डायमेंशंस है वो किसी भी एंगल से 21 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे मैं यहाँ पे देखें 21, 21 और 21 करता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉक्स वेट लिख देता हूँ 35 एल। इसकी भी एक कंडीशन है कि अमेजोन कहता है कि जो आपका बॉक्स वेट हो वो 45 एलबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये वो वजूहत है, जैसे बॉक्स डायमेंशन और बॉक्स वेट, इसकी वजह से बाज़-औक़ात अमेजोन आपका शिपिंग प्लान नहीं करेगा एक्सेप्ट। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28, 28, 30। तो ये देखें जब मैं इसको सेव करूंगा तो अमेजोन मुझे क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेनिंग स्टैंड साइज यूनिट कार्टन एक्सीड 25 इंच ऑन एनी साइड, अ बॉक्स कंटेनिंग स्टैंड साइज यूनिट कैन नॉट बी एक्सीड 50 एलमी। मतलब अभी तो अमेजोन ने इसकी जो डायमेंशन है वो भी इंक्रीज कर दी हैं, और उसको 21 से 25 कर दिया है, और जो बॉक्स कंटेनर वो कह रहा है कि जी 50 एलबी से ज़्यादा नहीं हो। प्रीवियसली इट वॉज 45 एलबी। मतलब किसी भी ज़रा आपका 45 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही आपकी रिकमेंडेशंस आप सप्लायर को भी देते हैं बिफोर पैकेजिंग योर इन्वेंट्री, आप उन्हें बताते हैं। इसीलिए शिपिंग प्लान उससे पहले बनाना ज़रूरी होता है ताकि हर चीज़ आपकी डिसाइडेड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लायर्स आपको आउटर कार्टन की डायमेंशन दे देते हैं अगर वो अमेजोन के साथ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि जो अमेजोन की रिकमेंडेशंस है वही है। मैं अपने सप्लायर को कहता हूँ कि जी मेरी 21 से ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि अगर उसमें 1-2 इंचेस का गैप भी हो या वेरिएशन भी हो तो ऐसा नहीं हो कि अमेजोन मेरी इन्वेंट्री एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और आप यहाँ कम कर दें और इन्वेंट्री ज़्यादा भी भेजें तो अमेजोन आपकी शिपिंग या तो कैंसिल कर देगा या तो उसको डिलेड शिपमेंट में डाल देगा, डिस्प्यूटेड शिपमेंट्स में डाल देगा। उसके बाद जब तक वो आप उसका केस ओपन करके और दो इन्वेंट्री को सेट नहीं करेंगे तो अमेजोन उसको दोबारा एफबीए में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये देखें, अगर जैसे ही मैं इसको 21, उसको 22 भी कर देता हूँ, उसको मैं 23 कर देता हूँ, उसको मैं 48 कर देता हूँ, तो आप ये देखें जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो अभी भी वो मुझे कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेनिंग स्टैंडर्ड साइड यूनिट कैन नॉट एक्सीड 25 इंच ऑन एनी साइड। ओके, इट वाज नॉट अपडेटेड 25। ये देखिए अभी देखिए अमेजोन ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है जो मैंने अभी यहाँ बनाया। ये देखें इस तरीके से। तो मैं अभी अपने स्टैंडर्ड जो शिपिंग साइज़ है उसी के साथ जाऊँगा, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है 6 यूनिट्स पर बॉक्स है, केस पैक है, यूनिट पर बॉक्स है, 6 यूनिट पर बॉक्स है 25, और ये साइड डायमेंशन है, और ये मेरा फाइनल वेट है। अगर मैं अमेजोन को बताऊं कि मेरे 10 बॉक्सेस आ रहे हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अमेजोन को पता है कि जी 60 यूनिट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरे 6 यूनिट पर बॉक्स हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसे 20 करूंगा तो अमेजोन ऑटोमेटिकली इसे 120 कर देगा, और अगर मैं इसे 100 करूंगा अमेजोन 600 करेगा, और मैं इसे अगर 200 करूंगा तो अमेजोन से ऑलरेडी 1200 कर देगा। अब मेरे केस में मुझे अमेजोन को हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज को सेंड करनी है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो मेरी रिकमेंडेड क्वांटिटी आ रही है वो 1027 आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेडी टू सेंड कर दूंगा। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात यह है कि मुझे अमेजोन के साथ एक और शिपिंग प्लान भी क्रिएट करना है जो कि एक दूसरी वेरिएशन है, लेकिन वो है इसी अकाउंट से रिलेटेड, और मुझे इसी अकाउंट के एसेंस में से वो एक एसिन है और वो मुझे आगे अमेजोन को सेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से SKU इस तरह से कर दूंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मेरा टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। मैं इसके GZ9 इसके हम 20 यूनिट्स 20 बॉक्सेस हम इसको भी रेडी टू सेंड करते हैं। तो अब आप यहाँ नीचे आएंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू।
तो जैसे ही आप इसके कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो आपको अगेन रीडायरेक्ट कर देगा। इधर आप यहाँ पे व्यू एंड एडिट में देख सकते हैं कि हमने ये 2 चीज़ें जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो हमने यहाँ पे रेडी टू सेंड किए हैं। तो क्योंकि अब हमने इसमें 2 एसिन सेलेक्ट किए हैं तो आप ये देखें वो दोनों एसिन्स का आपको बता रहा है कि मैंने एक एसिन की जो मेरे कंट्रोलर है इसका मैंने GZ9 इसका एसिन है, मैंने जो इसको सिलेक्ट किया उसके 20 बॉक्सेस किए हैं। तो मैंने सिर्फ अमेजोन पे सिर्फ ये मेंशन किया था अमेजोन को कि आई एम सेंडिंग द 20 बॉक्सेस, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे टेम्पलेट में से बता दिया कि क्योंकि एसिन्स एक में 50 होते हैं तो 20 में 1000 है और उसमें 200 में 1200 है। तो मैं क्या करता हूँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अमेजोन क्या करेगा, अब मुझे एनालिसिस करेगा और मुझसे कुछ मजीद डेटा मांगेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अब अमेजोन मुझसे शिपिंग डेट मांग रहा है कि मैं किस डेट को शिप करूँगा। जैसे ये इसको कंट्रोल करेगा तो वो अमेजोन मुझे बता देगा। तो मैं कहता हूँ जी मंडे मतलब टुमारो आई एम रेडी टू सेंड द इन्वेंट्री। अब अमेजोन क्या करेगा कि इसके इंस्टेंस में मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो 2 आप देख रहे हैं ये अभी इनेबल नहीं हुए, जैसे अमेजोन करेगा तो वो इनेबल हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि वो अब इनेबल हो गए हैं। तो अमेजोन मुझे क्या कह रहा है, अमेजोन मुझे 2 ऑप्शंस दे रहा है कि इफ़ आई वांट टू सेंड द इन्वेंट्री बाय स्मॉल पार्सल डिलीवरी मतलब SPD और LTL। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। पहले तो ये देखें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं LTL में अगर आपको नज़र आ रहा हो मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप देखें कि यहाँ पे ना एक पैलेट बना हुआ है, तो इसका मतलब है लेस देन ट्रक लोड। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो इन्वेंट्री है वो पैलेट्स की सूरत में अमेजोन को सेंड कर रहा हूँ वाया पैलेट्स, मतलब एक पैलेट्स होंगे उन पे मैं अमेजोन को इन्वेंट्री सेंड करूँगा। और दूसरे में मैं कह रहा हूँ स्मॉल पार्सल डिलीवरी मतलब स्टैंडर्ड जो आपके कार्टन्स होते हैं उसमें सेंड करूँगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इन्वेंट्री पे और आपके इन्वेंट्री के साइज़ पे, उसकी क्वांटिटी पे कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मुझे रेट्स आ रहे हैं, अगर आप चाइना से या आउटसाइड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अपनी होस्ट कंट्री के अगर आप कहीं बाहर से अगर सेंड करेंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे अमेजोन क्या करता है कि अगर मैं विद इन USA या विद इन UK, अगर मैं UK में सेल कर रहा हूँ तो अगर मैं विद इन UK कोई भी शिपिंग प्लान बनाऊंगा ना तो अमेजोन मुझे ऑप्शंस देगा। अमेजोन मुझे क्या ऑप्शन देगा, ये वाला कि UPS अमेजोन पार्टनर कैरियर का, और यहाँ पे अमेजोन मुझे करेगा कि UPS नॉन पार्टनर कैरियर का। मतलब मैं चाहूँ तो अमेजोन से सर्विसेज ले सकता हूँ इसी इन्वेंट्री की, और चाहूँ तो मैं नॉन पार्टनर कैरियर से फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें होता क्या, अब इसमें होता ये है कि अगर हमने ये सिलेक्ट किया है तो हमें अपनी इन्वेंट्री खुद सेंड करनी है अमेजोन पे। और अगर हम अमेजोन की सर्विसेज लेते हैं तो हमें क्या होगा कि हम अमेजोन को सिर्फ बता देंगे। अगर हम SPD सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें नियरेस्ट डिपोट पे मतलब नियरेस्ट अमेजोन पे हमें इन्वेंट्री को ड्रॉप ऑफ देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो मुझे अगर कोई इन्वेंट्री सेंड करनी है और मैं अमेजोन पार्टनर कैरियर की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ तो जो कि UPS है, UPS जो शिपिंग कंपनी है वो अमेजोन की पार्टनर सर्विसेज कंपनी है FBA कोई शिपमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अमेजोन को नियरेस्ट जो भी UPS का जो नियरेस्ट डिपोट होगा उस पर मुझे इन्वेंट्री को ड्रॉप ऑफ देना जरूरी है। वाइल यूजिंग LTL, अगर LTL में ऐसा होगा तो LTL में ऐसा नहीं होगा। LTL में क्या होगा कि अमेजोन का करियर खुद आएगा और खुद आके क्या करेगा, मेरी इन्वेंट्री को वहां से पिकअप करेगा और उसके बाद शिप करेगा खुद ही। मतलब अमेजोन क्या करेगा कि अमेजोन अपना एक कैरियर एक ट्रक खुद भेजेगा, वो आएगा और मेरी इन्वेंट्री को मेरे 3PL से मेरे वेयर हाउस से ले जाएगा और उसके बाद उसका FBA शिप कर देगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अमेजोन हमसे इसके चार्जेस लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तकरीबन भी मोर और लेस मोर देन 2000 यूनिट्स शिप कर रहा हूँ। ऑल टुगेदर जो मेरे यूनिट्स बन रहे हैं वो 17, 118 और 400 ऑलमोस्ट 21-2200 मेरे यूनिट्स बन रहे हैं और मैं उनको सेंड कर रहा हूँ। और आप देखें उसके अगेंस्ट अमेजोन मुझसे ये अमाउंट जो कि $1202 है, मतलब $1200 अमेजोन तकरीबन मुझसे चार्ज कर रहा है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर यही शिपमेंट डायरेक्टली चाइना से आ रही हो तो इसके चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रेट फॉरवर्डर को चार्ज करके ये एड्रेस दे रहे होते हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो ये एड्रेस होता है जो मैंने आपको हाईलाइट किया है। इस केस में अमेजोन मुझे 2 एड्रेस दे रहा है। अमेजोन कह रहा है कि जो आपके जो 51 बॉक्सेज हैं वो इस एड्रेस पे जाएंगे और जो आपके 169 बॉक्सेज हैं वो इस एड्रेस पे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑल टुगेदर हमारे 220 बॉक्सेस हैं। तो अब आप इसे देखें कि ये कैसे होगा। देखें ये जो हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, बेसिकली जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से, ये वाले एड्रेस से, ये देखें यहाँ से अगर इसमें चाइना का एड्रेस होगा, ये जो चाइना का आप एड्रेस देख रहे हैं जो आपके सप्लायर का होगा, तो अमेजोन आपसे ये चीज़ें नहीं मांगेगा। तो अब इस केस में क्योंकि हमने सेंड करनी है इन्वेंट्री USA से 3PL से डायरेक्ट, तो हमें बेहतर यही रहता है इसमें
मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें यही बेहतर रहता है कि हम अमेजोन की जो सर्विसेज हैं उन्हीं को हम क्या करें, सेलेक्ट करें। ताकि अब देखें ना, अगर मैं नॉन पार्टनर यूपीएस कैरियर भी करता हूं तो मैंने इसका शिपिंग प्लान बना के देखा हुआ है, वो ज़्यादा ही पैसे आ रहे होते हैं। क्योंकि अमेजोन, आपको पता है कि अमेजोन अपने फ्रेट्स और अपनी शिपमेंट्स के तमाम मामला एफबीए, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिस्टम है, तो अमेजोन के काफ़ी कुरियर कंपनीज पार्टनर हैं और अमेजोन का खुद भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो हमें कोटेशंस मिलते हैं ना, वो हमें बेहतर मिलते हैं यहाँ से। तो अब देखें अमेजोन ने अब क्या किया। अब अमेजोन ने सब कर तो एक ही जगह दिया है, लेकिन अमेजोन ने ना इसके पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। मतलब अब आप ये देखें कि मैंने अमेजोन के साथ सेलेक्ट किया था, ये अमेजोन ने अभी जब मैंने इसको अपडेट किया है तो अमेजोन ने इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए। अगर मैं अमेजोन से बोलूँ कि जी मेरी जो शिपमेंट है वो बाद में होगी, तो देखें अभी ये अमेजोन ने दोबारा इसको चेंज कर दिया। क्योंकि अमेजोन अपने एआई के तहत देखता है कि कहाँ पे इन्वेंट्री किस वेयर हाउस में लोड कम है, वहीं पे भेजेगा। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो कोटेशंस आते थे हमेशा ना, वो हमेशा हमें FTW1 के आते थे। लेकिन अब अमेजोन कह रहा है कि जी हम आपकी मल्टीपल डेस्टिनेशंस में खुद सेंड करेंगे, तो उसके जो हम चार्जेस लेंगे वो $1458 होगा। तो मैं अमेजोन को कहता हूँ कि नहीं भाई, मेरी आज के हिसाब से इन्वेंट्री बनाए। तो देखते हैं हम ये अमेजोन इसमें क्या कहता है। अब अमेजोन ने अगेन हमें 2 दे दी हैं। अब हम क्या करते हैं, कंफर्म शिपिंग एंड डेस्टिनेशंस कर देते हैं। क्योंकि अमेजोन ने हमें 1202 का कोटेशन दे दिया। आई थिंक कि ये बेस्ट कोटेशन है इन ऑर्डर टू सेंड 220 बॉक्सेस। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आई थिंक जो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट आती है वो 40 सेंट्स आती है। तो इट्स ओके टू सेंड दीज यूनिट्स टू वाया FBA। तो अब जो इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस शिपमेंट में, वो होते हैं बॉक्स लेबल्स। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा कंटेंट है, हाउ टू क्रिएट शिपिंग प्लान, हमने इससे भी देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि व्हाट इज़ LTL शिपमेंट एंड व्हाट इज़ SPD शिपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी LTL शिपमेंट्स होती हैं बेसिकली, जो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ अगेन, जो आपकी LTL शिपमेंट होती है वो बेसिकली होती है लेस देन ट्रक लोड। और आपकी जो SPD होती है वो स्टैंडर्ड शिपिंग की होती है। LTL का मतलब होता है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है वो पैलेट्स की सूरत में सेंड करेंगे और एक वाया ट्रक के जरिए सेंड करेंगे, और आपके जो अमेजोन रिसीव करेगा बेसिकली पैलेट्स करेगा। तो इसलिए ये फ़र्क होता है इसमें। दूसरी हमने बात की शिपिंग प्लान के बारे में और हाउ टू एंटर एड्रेस। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो स्टार्ट में आप एड्रेस पुट करते हैं वो कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द बॉक्स लेबल्स के, जो अभी हमारा मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में। बॉक्स लेबल बेसिकली क्या होते हैं कि अमेजोन आपको इस शिपिंग प्लान के अगेंस्ट क्या करके देता है कि वो आपको कुछ लेबल्स प्रिंट करके देता है। उन लेबल्स का बॉक्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है इन्वेंट्री। अब मैं आपको बताऊंगा कि जी प्रिंट बॉक्स लेबल्स का क्या रोल होता है। अब जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मैं जो अक्सर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ, मैं थर्मल सेलेक्ट करता हूँ। थर्मल क्या होता है कि 4x6 का एक स्टिकर होता है इस तरीके के, वो आप हर बॉक्स पे प्रिंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका सही सलामत पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉक्स पे, किसी भी बॉक्स पे अगर कोई आपका जो लेबल है वो नहीं हुआ, या वो किसी बारिश की वजह से या किसी डैमेज की वजह से वो फट गया या उतर गया, किसी भी वजह से, तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री के साथ एक्सेप्ट हो भी जाए तो अमेजोन वो कार्टन रिसीव नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप डिस्प्यूट एक अमेजोन का केस ओपन करके इस चीज़ को बिल्कुल ही रेक्टिफाई ना कराएं कि जी ये जो इन्वेंट्री है हमारी है, या इसके अंदर SKUs थे, या जो भी एसिंस हैं वो हमारे हैं। इस तरह का आपको एक प्रॉपर केस ओपन करना होता है। तो इन चीज़ों के से बचने के लिए हम मेक श्योर करते हैं कि जो बॉक्स लेबल्स अभी अमेजोन हमें दे रहा है, ये सही सलामत हम क्या करें, इनको प्रिंट कर लें सही सलामत। और प्रिंट करने के बाद उसमें कोई मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। सप्लायर को बता देते हैं, 3PL में बता देते हैं, और जो अगर वो पेस्ट हो तो उसके बाद हम उस पर एक प्रोटेक्शन शीट या कोई प्रोटेक्शन ट्रांसपेरेंट स्टिकर या टेप्स इस तरीके से लगाते हैं कि पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि वो रीडेबल भी होना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो किसी भी लिहाज से डैमेज ना हो। तो इस केस में आप देखें, मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये देखें, ये पहली शिपमेंट के हैं, ये फर्स्ट शिपमेंट के बॉक्स लेबल हैं। ये 51 बॉक्स लेबल हैं जो कि हमारी फर्स्ट शिपमेंट होगी, क्योंकि अमेजोन ने हमें क्या किया है, बेसिकली हमारे शिपमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है टू चंक्स में ना। उसने हमें डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने 2 पोर्शंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि एक इन्वेंट्री जो है वो इस एड्रेस पे जाएगी अमेजोन के, और एक इन्वेंट्री जो है वो इस एड्रेस पे जाएगी। लेकिन दोनों जाएंगी एक ही एड्रेस से, और अमेजोन का कैरियर खुद इससे पिक करेगा क्योंकि हमने LTL शिपमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो अब आप जैसे यहाँ देख रहे हैं तो अमेजोन ने हमें डायरेक्शन दे दी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक रेफरेंस हो जाए। और मैं इसको सेव कैसे करूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिक्स नहीं करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शिपमेंट
51 बॉक्सेस, 51 बॉक्सेस हैं आपके, 51 बॉक्सेस सेंड टू, ये देखिए FTW1, मतलब इस एड्रेस पे हमारे 51 बॉक्सेस जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट शिपमेंट है, तो मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और जो सेकंड है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं सेकंड वाले को अगर प्रिंट करूँ तो मैं अगेन इसको थर्मल प्रिंटिंग में सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। ये देखें ये लेबल्स आ गए। अब इन्हीं लेबल्स की हम बात कर रहे थे। अमेजोन ने जो चीज़ रीड करनी होती है ना, मैं आपको बहुत क्लोजली भी दिखा देता हूँ इस तरीके का। ये आपका बॉक्स लेबल है बेसिकली, ये प्रिंट होता है आपके ईच बॉक्स में। मैं आपको इसकी कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा लगता है। तो आप ये देखें, इसमें हर चीज़ मेंशन है कि शिप कहाँ से हो रहा है और कहाँ जा रहा है। और ये जो बेसिकली कोड है अमेजोन सिर्फ इसको रीड करता है, दैट्स इट। अमेजोन ने सिर्फ इसे रीड करना है और अमेजोन ने किसी और चीज़ को रीड नहीं करना। ये रीड करने के बाद अमेजोन को तमाम पता चल जाएगा कि कितने SKUs हैं, क्या है, क्या वेट है, क्या डायमेंशन है, शिपिंग प्लान कब बना, कब एक्सपायर हो रहा है। मतलब ईच एंड एवरी नॉलेज जो अमेजोन को चाहिए वो इस कोड में मौजूद है। तो हम इसको भी सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका भी एड्रेस कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ ये बेसिकली क्या है। ये 169 बॉक्सेस हैं, सेकेंड शिपमेंट है, 169 बॉक्सेस हैं। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, ये देखें मैंने एक पहले का बनाया हुआ है, इसी को एडिट कर लेते हैं, 169 बॉक्सेस, और ये जा रही है CLT2 यूनाइटेड स्टेट। मैंने इसे सेव कर लिया। अब आप ये देखें ये हमारे बॉक्स लेबल्स जो हैं वो प्रिंट हो गए। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शिपिंग प्लान में बॉक्स लेबल्स का, कि इनका होना बॉक्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बॉक्स पे मौजूद नहीं है और इन्वेंट्री आपकी FBA पहुंच भी गई है तो अमेजोन से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिस्प्यूट इन्वेंट्री में चली जाएगी, फिर उसके केसेस चलेंगे और उसके बाद आपकी जो इन्वेंट्री का कोई फैसला वहाँ पे होगा। तो अब ये देखें मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अगेन अमेजोन ने मुझे बता दिया कि जी अगर आप अमेजोन पार्टनर कैरियर यूज़ कर सकते हैं तो फिर इसमें से 1202 आपके डॉलर्स जो है वो चार्जेस होंगे और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। देखिए उसके अलावा अमेजोन मुझे तमाम वो डिटेल्स बता रहा है। अमेजोन मुझे इसके बाद एस्टीमेट पिकअप भी बताएगा, सारी चीज़ें ही बताएगा। और आप अमेजोन कह रहा है कि इन शिपमेंट्स को आप रीनेम भी कर लें, तो मैं अगेन इस शिपमेंट्स को रीनेम यूँ ही करूँगा कि ये है फर्स्ट शिपमेंट 51 बॉक्सेस और ये है FTW1। ये तो क्योंकि अमेजोन फ़ौरन ही ये जिस एड्रेस से मैं भेज रहा हूँ ये तो उसके बहुत नियरेस्ट है वेयर हाउस, तो ये दे देगा आपको, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ तो फ़ौरन पहुँच जाएगी। और यहाँ मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये मैं अपने रिकॉल के लिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद अगर मुझे शिपमेंट का स्टेटस जानना हो तो मुझे नेम से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी शिपमेंट है, मैं इसको भेजना है। ये सेकेंड शिपमेंट है, ये 169 बॉक्सेस हैं और ये भेजा है CLT1 पे। ये भी इसको भी सेव कर लेते हैं। तो अभी अमेजोन मुझे कह रहा है कि आप मुझे वेयर हाउस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें। अब वेयर हाउस की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे फ़ोन में भी मौजूद है। अब यहाँ से मैं जेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जेम्स की क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, ये हमारा 3PL सर्विस है, तो यहाँ से वो इसको आगे परस्यू कर लेगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये 4 पैलेट्स हैं, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ और यहाँ भी इन्हें भी कन्फर्म कर देता हूँ। अब अमेजोन जो सेकंड चीज़ इसमें करेगा वो करेगा बेसिकली पैलेट्स को। या अमेजोन अब मुझे कहेगा कि जी अब आप इसके पैलेट्स के भी जो लेबल्स हैं उनको डाउनलोड करें। ये LTL शिपमेंट में होता है सिर्फ। अगर आप SPD शिपमेंट स्टैंडर्ड शिपमेंट होती तो उसमें पैलेट्स नहीं होते, ना पैलेट्स के लेबल होते हैं। तो अभी देखें अमेजोन इसको रीड कर रहा है। रीड करने के बाद अमेजोन मुझे बताएगा मेन चार्जेस को। ये देखें कन्फर्म कैरियर एंड पैलेट इन्फॉर्मेशन। उसके साथ अमेजोन मुझे ये भी कह रहा है आफ्टर यू कन्फर्म योर कैरियर एंड पैलेट इन्फॉर्मेशन यू हैव 1 आवर टू कैंसिल पार्टनर कैरियर चार्जेस एंड रिसीव अ फुल रिफंड। अमेजोन मुझे कह रहा है कि इसके 1 घंटे बाद तक आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर 1 घंटे के बाद अगर आपने कैंसिल किया तो वो दोबारा से रिट्रीव नहीं हो सकेगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये शिपमेंट भेजना ही है तो मैं तो इसे एक्सेप्ट ही करूंगा। और मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंफर्म कैरियर पैलेट इन्फॉर्मेशन, और मैंने इसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया। मेरे अकाउंट से अमेजोन $1200 जो है वो अभी डिडक्ट कर लेगा यहाँ से। और उसके बाद अमेजोन मुझे कुछ चीज़ें बताएगा, कुछ रिकमेंडेशंस देगा, जिसमें एस्टिमेट पिकअप डेट जो है वो मेरी मंडे है, मतलब इस मंडे नहीं नेक्स्ट मंडे 14 अगस्त को मेरी एस्टिमेट पिकअप डेट है। और अमेजोन मुझे यहाँ से जो मेरी शिपमेंट है वो क्या करेगा, अमेजोन वहाँ से पिकअप कर लेगा खुद ही और उसको डिलीवर कर देगा। मतलब नेक्स्ट वीक की मेरे पास वैसे भी इन्वेंट्री मौजूद है, इसी के लिए मैंने इसका शिपमेंट प्लान बनाया था। अब आप ये देखें कि वो मुझसे कह रहा है कि आप पैलेट्स के लेबल्स भी आपने क्या करने हैं, इसको प्रिंट करने हैं। तो मैं पैलेट्स के लेबल भी थर्मल में ही करता हूँ। और अगेन इसके लिए भी ये FTW1 के जो पैलेट्स लेबल हैं वो मैं अलग से डाउनलोड करूंगा और जो मेरे CLT2 के हैं वो मैं अलग से डाउनलोड करूंगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट पैलेट लेबल्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखें ये मेरे डाउनलोड हो गए यहाँ पे, और इसको मैं फोल्डर करके और मैं